हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे किशोरावस्था एडोलेसेंस। मानव विकास के अध्ययन में किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसी अवस्था में बालक बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ वह अपना जीवन की एक नई शुरुआत करता है तथा अपने भविष्य को उज्जवल करता है। किशोरावस्था का एक प्रमुख कार्य माना जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाएं काफ़ी समझदार तथा अपना निर्णय स्वयं लेने की क्षमता होती है तथा अपने किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें प्रत्येक कार्य के लिए अपने माता पिता या किसी बड़े की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक काफ़ी समझदार एवं अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं। किशोरावस्था यह मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो किशोरावस्था की आयु होती है 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 19 वर्ष की आयु तक होती है। इसका उपनाम है किशोरावस्था को किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। पहला है आपका टीन एज। किशोरावस्था की आयु को टीन एज भी कहा जाता है, टीन एजर भी कह सकते हैं। गोल्डन एज, स्वर्ण काल, सुनहरा काल, इन्फेक्शन एज, संक्रमण काल की अवस्था, तूफान है तनाव की अवस्था, स्ट्रोमेंट स्टेज की अवस्था भी कहा जा सकता है। उथल पुथल की अवस्था, बसंत काल, पूर्व इसको क्रांति अवस्था भी कहा जा सकता है। जो किशोरावस्था की आयु है, पूर्व किशोरावस्था है वो आपकी 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 16 या 17 वर्ष की आयु तक होती है। लेकिन जो उत्तर किशोरावस्था होती है वो 16 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है, जो किशोरावस्था है वो आपकी 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष की आयु तक अनवरत रूप से चलती रहती है। तो इसके बारे में कुछ आपको सामान्य जानकारी बताना चाहते हैं। मानव जीवन में किशोरावस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह अवस्था तूफान एवं झंझावातों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, गामक कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यानी जो शरीर का भारी आकार के साथ साथ उसके आंतरिक आकार में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। उसके शरीर के अंगों में, अनुपात, आकार में, उनके शरीर की बढ़ोतरी, वृद्धि, विकास में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं तथा उनकी वृद्धि विकास अनवरत रूप से चलता रहता है। बालक में कई प्रकार के रचनात्मक परिवर्तन होते हुए वह कई प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है। किशोरावस्था आपने देखा होगा, इस अवस्था में बालक विद्यालय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है तथा विद्यालय में वह उच्च अंक प्राप्त कर अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकता है। इस अवस्था को वयसंधि काल भी कहा जाता है, प्यूबर्टी एज भी कहा जा सकता है। जो प्यूबर्टी एज होती है, वयसंधि काल अवस्था होती है, बालक बालिकाओं में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे ये परिवर्तन हमारे हार्मोनल के कारण होते हैं, हार्मोनों के कारण होते हैं, जो बालक बालिकाओं में उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न कर शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसके द्वारा बालक का विकास धीरे धीरे होता जाता है तथा उसका शरीर गठीला, स्वस्थ एवं उसकी हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं विकसित होने लगती हैं तथा उसका शरीर सुविकसित एवं एक अच्छा कंकाल, शरीर का आकृति निर्माण पूर्ण रूप से विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालक में जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं कई प्रकार की ग्रंथियों के द्वारा होते हैं। जो हार्मोन होते हैं ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। जो कुछ कई प्रकार की ग्रंथियाँ अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। जो हार्मोन्स होते हैं जो उनकी वृद्धि, विकास, उनकी शरीर की क्रिया पर निर्भर करते हैं, ज़्यादातर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जो हार्मोन होते हैं
जो बालकों में जिसमें कई प्रकार के परिवर्तन, जैसे कि लड़कों में हार्मोन पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोनों के परिवर्तन से उनके शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसमें बालकों में कई प्रकार के गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है। यह विकास किशोरावस्था में ही शुरुआत होती है। 13 या 14 वर्ष की आयु में लड़के लड़कियों में कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन हार्मोनों के कारण ही दिखाई देते हैं। यह हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये ग्रंथियां वो ग्रंथियां होती हैं जो इन्हें नलिकाहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये हमारे सीधे रक्त में ही स्रावित होती हैं तथा ये किसी नली के द्वारा इनका आवागमन नहीं होता है। सीधे रक्त में स्रावित होती हैं तथा शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन कर बालकों में तथा लड़कियों में स्त्रीत्व गुण का विकास करती हैं। जब छोटा शिशु होता है तो लड़का लड़की में भेद नहीं कर पाते हैं, समान दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है लड़कों में, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही जैसे कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे एडमस एप्पल का विकास, एडमस एप्पल का विकास, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांगों का विकास होना, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। यह हार्मोन ज़्यादातर किशोरावस्था में, इसी अवस्था में स्रावित होते हैं। लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। लड़कियों में स्तनों का विकास होना, आवाज का पतला होना, जननांगों का विकास होना, अंडआर्मस हिस्सा होते हैं उनमें बाल होना तथा जो जननांग होते हैं आंतरिक परिवर्तन है, अंडाशय, गर्भाशय, इन सभी अंगों का विकास होना। अगर इन हार्मोनों का विकास नहीं होगा तो लड़कियों में लड़कों में लैंगिक अवस्था यानी द्वितीय लैंगिक गुणों का विकास नहीं हो पाएगा। यह हार्मोनों का निर्माण ज्यादातर किशोरावस्था में ही होता है। इसलिए इस अवस्था को संक्रमण काल की अवस्था, क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है। ना तो एक असमंजस में कई प्रकार की परेशानियों में जल्दी से घिर जाते हैं तथा जल्दी से घबरा जाते हैं। एक वैज्ञानिक थे स्टिनले हॉल, जिन्होंने बाल आंदोलन किए थे, फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, बाल अध्ययन आंदोलन किया था इन्होंने। वो वैज्ञानिक स्टिनले हॉल ने किशोरावस्था पर काफी अध्ययन किए। स्टिनले हॉल ने बताया कि किशोरावस्था तूफानों, संघर्षों तथा झंझावतों की अवस्था होती है। इनका किशोरावस्था में की परिभाषा में काफी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। इन्हीं की परिभाषा को सर्वोपरि माना गया है। तो फादर ऑफ द चाइल्ड स्टडी मूवमेंट प्रणेता कौन है? स्टिनले हॉल ने किशोरावस्था पर बाल अध्ययन पर काफी अध्ययन किया है तथा इस अवस्था को तूफानों, संघर्षों तथा झंझावतों की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक ना तो छोटे होते हैं ना ही बड़े होते हैं तथा जल्दी से उनमें अंदर क्रोध, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। किशोरावस्था में बालक ना तो उसको बालक कह सकते हैं ना ही प्रौढ़ कह सकते हैं। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत तक युवावस्था के प्रारंभ के मध्य की अवस्था है। अगर किशोर कोई गलत कार्य करते हैं तो उन्हें टोकते हैं कि आप बच्चे नहीं हैं। और किसी कार्य होता है, किसी महत्वपूर्ण बात होती है और बच्चे इस अवस्था में ज़्यादा बोलते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हो गए हैं, तो वो खुद सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए तथा वह अपने जीवन को एक संकटपूर्ण स्थिति मानने लगते हैं। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे सुंदर एवं स्वर्णिम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में जीवन तरंग एवं सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है तथा किशोर किशोरियां कई प्रकार के रंग बिरंगे सपने देखते हैं, अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, अपने उज्जवल भविष्य के
बारे में सोचते हैं। कैसे? जैसे कि कोई बालक है, वह अपनी ग्रेजुएशन करता है, वो किसी भी क्षेत्र में जाता है, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है, मुझे अध्यापक बनना है, व्याख्याता बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो अपने भविष्य के बारे में, अपने सुनहरे भविष्य के बारे में किशोरावस्था में अपना लक्ष्य निर्धारित कर अपने जीवन को सफल बनाता हुआ आगे बढ़ता जाता है। इस अवस्था में बालक आकर्षण की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसी अवस्था में किशोरियाँ आपस में आकर्षण की अवस्था होती है तथा एक प्यार भरी बातों को आपस में प्यार भरी बातों को करते हैं। यह आकर्षण उनको प्रेम संबंधों की ओर ले जाता है तथा उनके अंदर जो काम इच्छा है वो बढ़ती जाती है। एक काम इच्छा उनके हार्मोनल परिवर्तन के कारण ही होती है। किशोरावस्था यदि जीवन का बसंत कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में किशोर किशोरियों में एक अच्छे ऊर्जा का भंडार होता है तथा समुद्र की लहरों की तरह उनके मन के अंदर एक नई लहरें उठने लगती हैं तथा विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो यह आपकी किशोरावस्था के बारे में। अब हम आपको बताएंगे किशोरावस्था की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। इनका अर्थ क्या होता है? अभी हमने आपको परिचय के बारे में आपको बताया था। तो किशोरावस्था का अर्थ, मीनिंग्स ऑफ एडोलेसेंस, जो अंग्रेजी भाषा की एडोलेसेंस का शब्द है, इसकी उत्पत्ति, जो किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के एडलोसियर शब्द से हुई है। एडलोसियर यानी किशोरावस्था, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एडोलेसेंस। क्या? एडोलेसेंस, जिसको इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडलोसियर शब्द से हुई है। इस एडलोसियर का अर्थ क्या होता है? इस एडलोसियर का अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता कैसे? जब एक बालक छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, तो अपनी माता पिता पर निर्भर रहता है। अपने खान पान का, भूख लगना, सभी आवश्यक क्रिया होती हैं, जैविक क्रिया होती हैं, माता पिता पर निर्भर रहता है। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था से उत्तर बाल्यावस्था होती हुई उत्तर बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था में बालक परिपक्वता यानी वह प्रत्येक क्षेत्र में परिपक्व होता जाता है, यानी समझने लगता है। तो यह अवस्था परिपक्वता की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है तथा इसमें बालक मजबूत तथा कई प्रकार की क्रियाओं को स्वयं करने लगता है। तो परिपक्वता की ओर, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, इस अवस्था को परिपक्वता की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें एक परिभाषा है जरसील्ड के अनुसार। जरसील्ड महोदय क्या कहती हैं? किशोरावस्था वह अवस्था है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील यानी आगे की ओर बढ़ना, अनवरत रूप से, क्रमिक रूप से अपने कार्य को करते रहना, जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से, इस अवस्था से बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी जैसे कि मानव विकास की अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। तो इस सभी अवस्थाओं में मानव विकास की तीसरी अवस्था है आपकी किशोरावस्था है। तो शैशवावस्था से किशोरावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, यानी जो किशोरावस्था की जो आयु है यह बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में कई प्रकार के वयसंधि काल की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है तथा वह विकासशील अवस्था में अनवरत रूप से कार्य करता रहता है।
तो जड़शील किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ता है। एडोलेसेंस इज द पीरियड थ्रू विच ए ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड एंड द जड़शील। नेक्स्ट परिभाषा है आइजेनिक के अनुसार। आइजेनिक महोदय क्या कहते हैं? जो किशोरावस्था की आयु है वह संधि काल की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को अपने कार्यों को स्वयं करने लगता है। यह अवस्था एक जिम्मेदारियों की अवस्था भी होता है, क्योंकि कई विद्यार्थी कई बालक बालिका होते हैं इसी अवस्था में घर परिवार की जिम्मेदारियों को स्वयं अपने कंधों पर उठाते हैं। तो आइजेनिक के अनुसार यह परिभाषा बताई गई है। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार। एनसाइक्लोपीडिया साइकोलॉजी के अनुसार किशोरावस्था की क्या परिभाषा है? किशोरावस्था को सभी सामाजिक प्रगों के नवयुवकों की प्रमुख प्रक्रिया के रूप में उल्लेखित किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर समाज के कार्यों को क्रियान्वयन करता है तथा सामाजिक भूमिकाओं को निभाता है। समाज में रहकर वह कई प्रकार के कार्यों को करता है तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी बटाता है। नेक्स्ट परिभाषा है क्लाइमेकल के अनुसार किशोरावस्था जीवन का वह समय होता है जहाँ एक अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है, यानी उसके अंदर शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट या तथा क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट सभी प्रकार के विकास धीरे धीरे होते रहते हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, कामक, क्रियात्मक सभी प्रकार के विकास होते रहते हैं तथा एक तीव्र गति से महत्वपूर्ण ढंग से अपना कार्य करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक अपरिपक्व व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी इसी अवस्था में होती है, क्योंकि लैंगिक अंगों का विकास इसी अवस्था में होता है तथा वह विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होना इसी अवस्था में होता है तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने की भी क्षमता इसी अवस्था में होती है।